आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं फैज़ अहमद डैंग। अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। ये एसआरटीसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और मेडिकल कॉलेज के लिए ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो इनकी ही गाड़ियों में यहाँ तक पहुँचते हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है इनका डिपार्टमेंट इनको देता है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, कब से आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहे हैं यहाँ पे? सर हमारा हफ्ते हफ्ते की ड्यूटी होती है। एक हफ्ता हो गया मेरे को आज। हम हफ्ते में इधर डे नाइट चलते हैं। हम रात को भी रात को आज मैं उधर से 12 बजे इधर पहुंचा। अपने बामना बड़ी से आया, बड़ी ब्राह्मणा से 12 बजे इधर पहुंचा। फिर इधर गाड़ी मेरी इधर कोई 4 बजे अनलोड हुई। फिर दोबारा ब्रेकफास्ट करके फिर लोड करके फिर अभी आ रहा हूँ इधर। और हमारे ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं पहले हमें थोड़ा बहुत जो ये सैनिटाइजर वगैरह जब मास्क देते थे, अभी भी हमने जो इनसे ही लेकर मांग के लिया। इधर हमारा वो भी नहीं है कुछ। हमारे डिपार्टमेंट वाले में समझ लो कि सैनिटाइजर वगैरह जा कोई फैसिलिटी, चलो कुछ बाहर बैठे हैं हम भी, बच्चे जो है सब कुछ कच्चे मुलाजिम हैं। तनख्वाह पैसे हमारे पास 4 महीने की होगी, तनख्वाह भी नहीं है हमारे पास। तनख्वाह भी नहीं है? 4 महीने की पैसा भी नहीं है समझ लो। डेली वेजर है? डेली वेजर हैं, 200 रुपये वाले हैं। तो रात को बाहर खाना खाते हैं, कहीं भी आगे पीछे परेशानी तो होती है, सबको पता है। बाहर खाना 80 रुपये से नीचे आता ही नहीं है कहीं भी। मुश्किल यही है। बाकी कोई ऐसा हम सोचते हैं अपने हम साहब को बोलेंगे चलो तनख्वाह कर दो, जहाँ हमें इधर नाइट हल्ट दे दें, जहाँ कुछ हमारा खर्चा रोटी खर्चे दे दें। तो हम कोई चलने को इनकार थोड़ी हैं। हम तो चलेंगे, हम तो हमें ड्राइवरी करनी है, हमारे पास लाइसेंस, हम कहाँ जाएंगे। और ऐसा कोई मसला इधर भेजेंगे जिधर मर्जी भेजेंगे, मगर हम ये बोलते हैं उन तक ये बात पहुँचे। हम डेली वेजर हैं 200 रुपये वाले। हम जहाँ कोई नहीं जाता है हम हमें उधर भेजते हैं, हम चलते हैं। हमें ऐसा कोई नहीं है, मगर थोड़ा बहुत हम लिए, हम भी बच्चे वाले हैं, ज़्यादा नहीं। हमें कोई थोड़ी बहुत फैसिलिटी, कोई सैनिटाइजर दे दें, जहाँ कुछ बोलेंगे उनको कोई प्रॉब्लम है, जहाँ कोई मास्क वगैरह हम इनसे मांग के ले रहे हैं। 2 बार आंखें दिखा रहे, कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि इनसे ये बात है। अब रात दिन चल रहे हैं, जो 100-150 रुपया हमें नाइट का ही दे देना तो भी तभी हमारा चेहरा चल जाता है जी। हाँ, अब 4 महीने की तनख्वाह हो गई, आज 5 तारीख हो गई, आज तक पैसा नहीं है, कोई अकाउंट में नहीं है, क्या करेंगे पैन। सर क्या नाम आपका? जसपाल सिंह सर। आप भी ड्राइवर? जी सर, मैं एसआरटीसी ड्राइवर सर। सर आज ही आए मैं यहाँ चलने के लिए। हमारे डिपार्टमेंट वाले हमें एक हफ्ते के लिए भेजते हैं इधर जी। लेकिन उसमें हमें कोई ऐसी कोई टर्न बाई टर्न है, जैसे कि टर्न बाई टर्न आता है। जो हमारे से पहले भी कोई ड्राइवर हमारे चल के गए हैं, आज हमारा नंबर आया, आज हम आया इधर। लेकिन हमें कोई ऐसी कोई यहाँ आके दिखा है कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए। कोई कोरोना का डर है। कोरोना इतना सर इधर 24 घंटे देखो, आप तो देख ही रहे हैं कि इधर ये हालात है। इधर पूरी डेड बॉडी अकाउंट के साथ पास ही पड़े हैं। कोरोना वाले इधर हमारे साथ ही घूम रहे हैं। हमारे लिए कोई इधर ग्लव्स नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई मास्क नहीं है। और एक बार दिया था डिपार्टमेंट ने, जब पहले नया कोरोना स्टार्ट हुआ था तब डिपार्टमेंट ने हमें दिया था। अब इधर आए इनसे मांग रहे हैं, बोले अपने डिपार्टमेंट से ले लो। अब क्या लेके आए हैं? अब इधर खाने के लिए कोई चाय पीना है, खाना खाना है, कोई एक ड्राइवर हिंदू भाई हैं, कोई ड्राइवर है कोई सिगरेट बीड़ी पीने वाला है। तो कैसे काम चलेगा इधर? तो हमें एक पैसा 4-4 महीने हो गया, हमें तनख्वाह नहीं है यहाँ पे। 4 महीने सैलरी का कोई नाम नहीं ले रहा। उधर रात को खाना खाएंगे, दिन में खाना खाएंगे, चाय एक कप पी लेंगे कहीं। 200 रुपये तो एक दिन का खर्चा ही है। बाकी जो डिपार्टमेंट जहाँ भेजेगा हम चलने के लिए तैयार है, चलते हैं। हम आगे भी चलते हैं, लेह लद्दाख तक जाते हैं। ये तो हमारा काम है, ड्राइवर है, ड्राइवरी करनी है हमने। कोई हेल्पर वगैरह कोई आपके साथ में? हमारे पास हेल्पर नहीं है सर। ये ड्राइवर हमारे जो भाई इधर चल रहे हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ डे नाइट चलना पड़ता है इधर। कोई रात को सोने का टाइम नहीं है। ये ड्राइवर हमारा ये रात को 12:30 बजे उसको इतनी नींद थी, इसकी आँख नहीं खुल रही थी। ये वहीं सो गया, रास्ते में आके किसी ने जगा के इसको यहाँ तक पहुँचाया। ये अगर इसका कोई गाड़ी लग जाएगा, इसके तो बच्चे छोटे छोटे हैं, जो हमारे बच्चे हैं। हमारे ये आज इसके साथ है, कल हमारे साथ है। ये सबके साथ चल रहा है। कोई हमारे हेल्पर नहीं है, कोई सेकंड ड्राइवर नहीं है, कोई एक शिफ्ट बाई शिफ्ट करते हैं। डे को 2 चक्कर लगाओ, 3 चक्कर लगाओ, जितने लगते हैं। रात को आराम कर लो जी। डे चल रहा है, नाइट चल रहा है, इसमें कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो है कोई हम सब सीडी, जितने भी ड्राइवर यहाँ तकरीबन हम खड़े हैं सीडी हैं, सब कंसल्टेंट हैं। 200 रुपये तनख्वाह वाले हैं। कोई परमानेंट ड्राइवर होगा, उसकी कोई तनख्वाह 4 पैसे होगी, कोई पैसा लेगा, कोई कमाएगा। गाड़ी के साथ काफ़ी सारी समस्याएं भी रहती हैं। कभी टायर पंचर हो रहा है, कभी गाड़ी खराब हो रही है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? सर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बोल के, कोई भाई कोई जा रहा है उसको बोलेंगे यार देखना, आगे देखना, पीछे देखना, कि इधर गाड़ी लगाना। जहाँ इतनी तंग गली है, छोटी छोटी कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल लगे रास्ते में, किसी के साथ गाड़ी लगी वो आगे हमारा गलमा पकड़ लेता है।
लाओ पैसे लाओ, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार कहाँ से दे देंगे हम? यहाँ गाड़ियाँ आती नहीं है, यहाँ छोटी गाड़ियों का काम है, छोटी गाड़ी आ सकती है। बिल्कुल, अभी भी पूरा यहाँ पे पूरा बंद हो देख गया लिया सब, अभी कितना जाम है, यहाँ से गाड़ी निकालते निकालते शाम पड़ जाएगी हमें। कैसे गाड़ी निकाल रहे हैं कि ये भाई अपना खड़ा किया ड्राइवर, यहाँ भी तू पीछे देखना, तुम आगे देखना। अगर ये चला जाएगा तो मैं अकेला हूँ, मैं चला जाऊँगा तो ये अकेला है। अकेला आदमी गाड़ी चलाना। हमने यहाँ से उधमपुर जाते हैं, कठुआ जाते हैं, भानुवाड़ी तक जाते हैं ये सिलेंडर लेने के लिए। ऐसे तो हम लेट वक्त चलने वाले ड्राइवर तो ड्राइवर ही है, लेकिन उसको गाड़ी जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। या आप देख रहे हैं कि सर कितना जाम है, यहाँ एक साइकिल निकालनी हो, साइकिल ही निकलेगी यहाँ से। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। अनुज जी, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब इस तरह से आप विदाउट किसी हेल्प के, किसी हेल्पर के, कैसे आप मतलब रोडों पे चलते हैं? और अभी जो आपकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं यहाँ पे कोविड-19 में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप लाते हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ तक आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि समस्या की बात करते हैं तो मैं रात को 12:30 बजे इधर से 1 बजे गया हूँ इधर से बड़ी ब्राह्मणा। जब मैं उधर से वापस लेट निकला तो मुझे आंखों में ऐसे लग रहा था कि जैसे रेत पड़ी हुई है, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। पीछे पता नहीं डाला खुला था, कैसा था। सुबह मुझे ड्राइवर ने बताया तेरा डाला खुला था, गाड़ी उधर खड़ी थी। तो मैं उधर ही स्टीयरिंग पे जब मैंने सर रखा तो मैं उधर ही कहीं सो गया। सुबह मैंने देखा तो कोई कालें भी बीच में आई हुई हैं। तो जब मैंने सुबह देखा बाहर सूरज निकल गया, टाइम बहुत हो गया, और मैं उठा उधर से तो फटाफट दौड़ा उधर से तो आया पहुँचा इधर आके। पूरी रात, सबसे पहले बात है कि हम चलते हैं पूरी रात। जैसे वो पहाड़ियों में उल्लू होता है, वो उस पर बैठ जाता है दरख्त के ऊपर, तो वो रात दिन वो उधर ही बैठा झुबकियाँ खाता रहता है। बस वो हिसाब है हमारा, पूरी रात और पूरा दिन उधर ही बैठे झुबकियाँ खाते हैं। या तो चलो कोई थोड़ी बात है कि अगर कहीं होटल ढाबा कुछ खुला हो तो आदमी पानी शानी पिए, मुँह हाथ धोए, और चलो थोड़ा नींद का कुछ फ़र्क पड़े। दिन आए रात आए, खाना हो पेट में, नहीं हो जेब में पैसे हो नहीं हो, चलना है हमने। 4 महीने आज, हाँ हमें 4 महीने पूरे हो गए हैं ना हमें तनख्वाह है। अगर तनख्वाह आएगी तो चलो आदमी सोचता है कहीं खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, कुछ करेंगे। यहाँ तक हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 100 रुपया भी नाइट की फैसिलिटी नहीं है। अगर डिपार्टमेंट कहे ना कि जो ये दिन रात के ड्राइवर जो उधर चल रहे हैं इनको नाइट का 100 रुपया दिया जाए, हमें पता चलेगा जी चलो जी हमारा एक दिन का खाना निकल जाएगा। ना उसमें खाना है, ना हमें पीना, ना कुछ। दूसरी बात ये है कि ये पीछे अगर देखेंगे आप इधर तो कोरोना के पूरी ये बिल्डिंग या कोरोना वाले हैं। ये रास्ता जो है सब कोरोना वाले, कोई डेड बॉडियाँ आ रही हैं, कोई जा रही हैं। दिन में कम से कम हम देखते हैं कम से कम भी 6-7 डेड बॉडियाँ निकलती हैं यहाँ से। तो कोरोना वाले होते हैं, कोई कैसे होते हैं। तो फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमें फैसिलिटी क्या, हमें एक मास्क, ये वाला मास्क जो है ये मिला था जब शुरू में कोरोना चला था। उस टाइम हम उधर अपनी ड्यूटी पे उधर भेजे हुए थे, हमें उधर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हम उधर चल रहे थे। उस टाइम हमें एक छोटी छोटी इसकी सैनिटाइज़र की बोतलें, वो 50 मिलियन वाली, और एक मास्क भेजा था हमें उधर। उसके बाद आज तक ना कोई मास्क है, ना सैनिटाइज़र है, ना कुछ है। डिपार्टमेंट ने कह दिया कि उसी को आप यूज़ करो जब तक कोरोना चलेगा। बस उसी डिपार्टमेंट ने कह दिया, वो उन्होंने अपना फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, वो उन्होंने कर दिया। टीवी में अखबार में दे दिया कि हमने अपने वर्कर्स को, मुलाजमों को दे दिया सब कुछ, वो दिया गया। एक मास्क वो पहनो। तो वो भी जब मैं इसको लगाने लगा तो ये इसकी ये वाली निकल गई, तो मैंने स्टेपलाइजर लगाया, वो स्टेपलर लगाया। तो मैंने कहा दिया डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट की निशानी है, चलो 2 दिन ये रख लेते हैं, 1 दिन या 2 दिन ही चलेगी। चलो शुक्र है आपका कि चलो आप यहाँ हमारे तक। अब क्या मांग करते हैं आप? किस तरह की फैसिलिटीज़ जो आपको मुहैया होनी चाहिए? सर हमें यहाँ, मैंने आपको बताया कि हमने ये आज तक नहीं देखा, जब से मैं 29 तारीख को यहाँ आया था, मैंने ये नहीं देखा कि रात कब हुई है और सुबह कब हुई है। मुझे ना रात होती हुई मिली ना सुबह होती हुई मिली। जब मैं बताया, जब जैसे चिड़िया जैसे उल्लू बैठा रहता है वो टहनी के ऊपर, उधर ही उसको शाम हो जाती है, उधर ही उसको सुबह हो जाती है। ऐसे हमें स्टीयरिंग पे बैठे बैठे रात और सुबह हो जाती है। तो हम कहते हैं चलो कुछ नहीं, हम अपने एमडी साहब से ये कहते हैं कि कम से कम हमारी तरफ देखा। हम सिटी ड्राइवर हैं, 200 वाले मुलाजम हैं, दिन के दिहाड़ीदार वाले मुलाजम हैं हम। कम से कम अगर हमें 100 रुपया नाइट का दिया जाए, जो हमारा ट्रिप है वो नाइट का 100 ही रुपया अगर हमें बने, चलो कुछ ना कुछ हमारे अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं मगर चलो अपने खाने के लिए तो कुछ न करें, अपना पेट भरें कुछ ना कुछ। सर, कब से आप गाड़ी चला रहे हैं? मुझे कम से कम, मेरा नाम मुनीर हुसैन है और मुझे तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए।
JK SRTC में। आप भी डेली वेजर हैं? नहीं, मैं तो परमानेंट हूँ। हाँ जी। तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे आपकी ड्यूटी लगी है और यहाँ पे तो किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको? आप तो परमानेंट है, ये तो चलो डेली वेजर तो हैं। देखो जी, आज ही मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अब देखता हूँ यार, इनसे पूछा, ये जो चल रहे हैं तो बेचारे यहाँ पे ये बता रहे हैं अपनी परेशानियाँ। अब हम भी ऐसे ही सुस्त हो गए हैं भाई, तो कम से कम 10 डर घंटे 12 घंटे। डर लग रहा है आपको जिस तरह से यहाँ पे जो कोरोना पेशेंट्स यहाँ से गुजरते हैं या जिनकी डेथ हुई है यहाँ से निकाले देखो ना, हर तरफ टीवी पे देखो, न्यूज़ देखो, यही कहते हैं कोरोना से बचो। अब बचने का यहाँ पे कोई साधन ही नहीं है, ना हमें सैनिटाइज है, ना हमें मास्क है, ना कोई ऐसी फैसिलिटी है यहाँ पे दी गई है जिससे हम बचाव करें। अब इनके मेडिकल वालों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं जी आपने डिपार्टमेंट से क्या लाया। बिल्कुल। अच्छा, उधर तो खस्ता हालत इतनी है कि 5-5 महीने की पे ही नहीं है हमें, है। जब से ये कोविड-19 चला हुआ है तब से हम रोड पे ही चल रहे हैं। परमानेंट मुलाजिम को भी तनख्वाह नहीं है? परमानेंट क्या, डेली वेज के, सबको, किसी को भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है। फिर भी ये धक्काशाही चला रहे हैं जी। चलो जी, हमें जाना पड़ता, चलो जी ड्यूटी है। आज तक हमारे पास कोई अफसर नहीं आया ये पूछने के भाई आपके पास पैसा है नहीं है, खाने के लिए कोई खाना है नहीं है, घर की कोई परेशानी ना। उन अफसरों की तनख्वाहें बंद नहीं ना हुई होंगी? उनकी तनख्वाहें बंद नहीं हुई होंगी ना? उनकी कहाँ से होगी, वो अपने सर्कल चलते होंगे उनके, तो वो भी चुप है। बिल्कुल। अब गरीब मार किसको पड़ती है? गरीब आदमी को। गरीब को ही उन्होंने गधा बनाया हुआ है, लात मारी तो चला दिया, डांग मारी तो बिठा दिया, यही है ना। अब हम लोग चल रहे हैं भाई, लेकिन हमारी तरफ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं है और कोई कुछ नहीं है। ऐसे भी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था जी, जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनको 1 महीने की सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी एक्स्ट्रा। वो क्या मिलनी है, जो हमारी अपनी बनती है वो भी नहीं मिली आज तक। साहब, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं आरटीसी डिपार्टमेंट के, तो क्या आपको कोई हेल्पर वगैरह साथ में दिया गया है? कोई हेल्पर नहीं है। 20 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते, 20 साल में मैंने कभी कोई हेल्पर नहीं देखा, कोई कुछ नहीं। बस यही है, साथी हैं अपने, इकट्ठे चलते हैं तो एक दूसरे का साथ करते हैं। टायर पंचर हो जाए तो वो बदल लेते हैं, कोई तरपाल टायर या रस्सा कसना हो तो ये बस आपस में ही हम करते हैं। बाकी आगे कहीं आगे पीछे जाना तो अकेले ही है जी। कोई परेशानी बन जाती है, अब अकेला इंसान कहाँ जाए। तो ये चीज़ है। अब आज तक तो ना हमें हेल्पर मिला है ना कोई कुछ, तो ऐसे इस तरह हम चल रहे हैं जी। अब लोकल चलते तो चल रहे हैं। अब ये इधर आए हैं तो ये बोल रहे 24 घंटे की लोड करो, खाली करो, रात को दिन को, इतना तो नहीं होता है। कम से कम रेस्ट भी चाहिए इंसान को, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6-7 घंटे 8 घंटे चलो भाई रेस्ट करो, गाड़ी लगाओ, एक साइड पे सो जाओ, या घर नज़दीक है वहाँ चले जाओ, सुबह इतने बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, शाम के 10 बजे तक 11 बजे तक ड्यूटी हो, वो चलता है। ये दिन को भी चलना, रात को भी चलना, और खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, तो ना लगाने के लिए कपड़ा है तो ना नहाने के लिए पानी है, तो कहाँ जाएगा इंसान। बिल्कुल। एक तो मजदूर इंसान तो, और ये तो दबा रहे हैं, फिर इसका मतलब हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पे जो आपको ड्यूटी लगाई गई है, किस तरह की ड्यूटी है और किस तरह से काम लिया जा रहा है? अभी तो ये यहाँ पे इन्होंने भेजा है हमें, यहाँ से हमने गाड़ियाँ खाली सिलेंडर लोड करने हैं, बामनाबड़ी, कठुआ, उधमपुर, कहीं भी भेजेंगे, हमको जाना है। खाली गाड़ी लेकर जाना है तो लोड गाड़ी वहाँ से करके लाना है, लोड सिलेंडर लाने हैं तो यहीं पे खाली करने हैं। इधर इतनी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ी का तो यहाँ पे तो वैसे भी आप देख ही रहे हो कितना जाम वगैरह लग रहा है। छोटी गाड़ी वाले वो आए, कोई दुखी होता है, किसी का कोई इधर डेथ हुई है, वो डेड बॉडी लेने आता है, वो 10 गाड़ी निकाल के। अभी गेट से हम इंटर हुए तो उधर ग्रुप आया था, ये इकट्ठे हो गए लोग, तो हमें बोलता है गाड़ी साइड पे करो। मैं कहाँ करें जी, अब रास्ता ही यही है। तो वो उल्टी गाड़ी निकालने लगे, तो क्या करना, आप लोगों के साथ लड़ें या डिपार्टमेंट के साथ लड़ें, हमें तो कोई जो समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि ड्राइवर की ज़िंदगी में लाखों इल्ज़ाम होते हैं, निगाहें तो नेक होती हैं फिर भी बदनाम होते हैं। वही हाल इन भाइयों का भी है, कुछ डेली वेजर है, कुछ परमानेंट है, लेकिन हालत सबकी एक जैसी ही है। तनख्वाह ना डेली वेजर्स को है, ना परमानेंट मुलाजिम को है, ना ही कोई हेल्पर है। किस तरह से जो आप गाड़ी देखेंगे, आप गाड़ी में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, हेल्पर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें टायर भी पंचर होता है, तरपाल भी डालनी पड़ती है, सामान भी ख़राब हो सकता है, इसलिए 2 आदमी का होना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब इतनी तरक्की कर रहे हैं कि एक हेल्पर नहीं दे सकते हैं। एक ड्राइवर डिपार्टमेंट की गाड़ी है, उसको एक हेल्पर नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे कोरोना में इनकी ड्यूटी लगाई गई है, गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू के साथ इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और सेफ्टी के नाम पे ना इनके पास ग्लव्स है, ना सैनिटाइज़र है, ना मास्क है। तो किस तरह से किस और जो है हमारा समाज जा रहा है, किस और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट
जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं डेवलपमेंट के, कहाँ है वो डेवलपमेंट। ग्राउंड लेवल की सिचुएशन ये है जो यहाँ पे है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ सैर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ। Amazing. Ah, I don't get it. Amazing.